हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आईटीआई स्टडी पॉइंट में एक नई वीडियो के साथ। और आज की जो अपडेट है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एएलपी की जो वैकेंसी आई हुई है 2024, जिसमें टेक्नीशियन की वैकेंसी आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है, तो सभी को इस चीज़ के बारे में पता हो गया होगा। और आशा करते हैं कि सभी लोग आप अपनी तैयारी विधिवत तरीके से स्टार्ट करना चाहेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको ये एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया है, जो कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो चलिए आज की वीडियो में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पूरी तरीके से क्या इसमें पूछा गया है, क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे टेक्नीशियन की जो भर्ती है वो आपको देखने को मिल रही है और कितने पद हैं, तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड भर्ती द्वारा यहाँ पे सूचना आपको जारी की गई है 2/2024 CEN, ठीक है ना। तो यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड है आपको, यानी तकनीशियन ग्रेड फर्स्ट और तकनीशियन ग्रेड जो है आपका थर्ड। यहाँ पे दो तरीके की भर्तियाँ दी हुई हैं, जिसमें हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि दी हुई है आपकी 9 मार्च, यानी 9 तारीख से। और आज हम वीडियो बना रहे हैं, तो आज आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो शुल्क का भुगतान सहित आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो आपकी 8 अप्रैल है, यानी पूरा का पूरा एक महीना आपके पास है। अच्छे से आप तसल्लीपूर्वक इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और संशोधन शुल्क के भुगतान के साथ आवेदन पत्र में सुधार हेतु संशोधित विंडो की तिथियाँ जो हैं आपको दी गई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 9/4/2023 तक आप अपने इसमें संशोधन भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे नीचे दी गई तालिका में कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं, जिसमें आप देख पाएंगे नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित निम्नलिखित पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण 8/4/2024 23:59 यानी 59 बजे तक आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्रम संख्या दी हुई है, पद दिया हुआ है, और 7वें CPC में वेतन स्तर कितना रहेगा वो आपको दिया हुआ है। प्रारंभिक वेतन कितना रहेगा वो आपको दिया है। चिकित्सा मानक जो है आपके वो क्या रहेंगे, आयु क्या है आपकी सीमा, जो आपकी आयु एज है वो कितनी रहेगी, कुल रिक्तियाँ जो है आपकी वो कितनी है, ठीक है। तो हम तकनीशियन ग्रेड में देखते हैं। तकनीशियन ग्रेड फर्स्ट अगर बात हम करते हैं तो सिंगल में यहाँ पे स्तर 5 दिया हुआ है, और प्रारंभिक वेतन जो है आपका 29,200, और चिकित्सक मानक जो है आपका V फर्स्ट है। इसमें एज दी है 18 से 36 वर्ष, और इसमें कुल जो रिक्तियां हैं वो आपकी 1092 है, ठीक है। इसी तरीके से हम बात करते हैं सेकंड, देख पा रहे हैं 19,900 अनुलग्न एक देखें, ठीक है। तो 18 से 33 साल इसका जो एज है, और इसमें जो पोस्ट है टोटल 8,052 पोस्ट है। टोटल कुल योग जो है आपका 9,144 टोटल पोस्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो टेक्नीशियन जो भर्ती हुई है, निकली हुई है, तो यहाँ पे आपको 9,144 कुल मिलाकर के भर्तियाँ आपको दी गई हैं। इसमें कोविड-19 महामारी के कारण एक बार के उपयोग के रूप में निर्धारित सीमा आयु से अधिक आयु जो है आपकी वो कितनी रखी गई है, तो वो आपकी 3 वर्ष की छूट शामिल की गई है। अगर हम यहाँ पे महत्वपूर्ण जो इसके नोट हैं वो देखेंगे, कृपया ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले CEN में दी गई जानकारी को अच्छी तरीके से पढ़ लें, जो आपको जानकारी यहाँ पे हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे CEN के अनुसार आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि या उससे पहले पद के लिए सभी निर्धारित शैक्षिक और तकनीकी योग्यताओं पूरी करते हुए हैं। निर्धारित शैक्षिक तकनीकी योग्यता के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। यानी जो लोग अपीयरिंग हैं किसी भी टेक्निकल एजुकेशन में, तो वो लोग यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगे। ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को अपनी पात्रता सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत CEN नंबर 2/2024 की पोस्ट पैरामीटर तालिका रिक्ति को देखना आवश्यक है। प्रत्येक उम्मीदवार को विशिष्ट वेतन स्तर के लिए केवल
एक आरआरबी के लिए आवेदन करने के, केवल यहाँ पे एक आरआरबी के लिए आप आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे एक ही फॉर्म आप यहाँ पे फिलअप कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। और किसी भी अन्य अधिसूची पदों के लिए एक उम्मीदवार द्वारा उस वेतन स्तर पर वरीयता के क्रम में केवल एक या सामान्य ऑनलाइन आवेदन जमा किया जाना चाहिए, जिसके लिए उम्मीदवार आवेदन करने के लिए पात्र है, इच्छुक है। आवेदन केवल नीचे पैरामीटर 14F में सूचीबद्ध किसी भी अधिकार। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है, अपने आप से भी इसको आप डाउनलोड कर लेना। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सीमा आयु की, तो यहाँ पे देखने को मिलता है सीमा आयु 1/7/2024 को आपके टेक्नीशियन ग्रेड के लिए आपको जो आपका फर्स्ट सिग्नल है, इसके लिए 18 से 36 वर्ष आपकी एज रखी गई है। और बी टेक्नीशियन थर्ड ग्रेड के लिए आपको जो है 18 से 33 वर्ष की आयु दी गई है। इसके अलावा आपको जो आपका कैटेगराइज जो छूट मिलती है वो आपको आगे भी बताई जाएगी, ठीक है। तो कुल मिला के आपको यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड के लिए आपको 18 से 36 वर्ष और थर्ड ग्रेड के लिए आपको 18 से 33 वर्ष की जो आपकी सीमा आयु दी गई है, ठीक है। अब आगे क्या आपको छूट दी जाती है अकॉर्डिंग टू आपकी कैटेगरी के अनुसार, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको आगे देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें हम यहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो लगभग 50 से 52 पेज हैं इसमें, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको एक चीज़ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, वो आप समझ लें। यहाँ पे खाता बनाए, सबसे पहले आपको करना क्या है, आवेदन भरने से पहले, यानी यहाँ पे आवेदन भरने से पहले क्या करना है, आपको एक खाता बनाना होगा। और बनाना होगा के बाद किसी भी प्रकार के सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी। दूसरी चीज़ बनाना होगा, उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे खाता निर्माण के लिए, यानी जो आप क्रिएशन करेंगे उसमें आवश्यक विवरण अत्यंत सावधानी से बनें, क्योंकि खाता बनाने के बाद किसी भी प्रकार का या के सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो खाता बनाए, यानी क्रिएट इन अकाउंट फॉर्म में भरे गए विवरण, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सहित खाता बनाने के बाद किसी भी चरण में संशोधन नहीं किया जा सकेगा, ठीक है। तो जो भी आप फिलअप करेंगे फॉर्म, एक हम उसको भी आपको प्रारूप दिखाएंगे किस तरीके से आपको भरने के लिए इसको किया जाएगा। तो आप सही और अच्छे से अपने तसल्लीपूर्वक जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके आधार पर अपने सारे विवरण को भरें, क्योंकि इसमें करेक्शन जो पहला स्टेप रहेगा उसमें करेक्शन आप नहीं कर पाएंगे और उसी के आधार पर आपको आगे फिलअप करना पड़ेगा। करेक्शन के लिए भी आएगा तो उसमें आपको एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी। तो देखिए आप यहाँ पे आपको देने कहा गया है, आवेदन ऑनलाइन आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण जमा करने के बाद यदि कोई उम्मीदवार खाता बनाए, यानी क्रिएट इन अकाउंट फॉर्म, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर में भरे गए विवरण को छोड़कर किसी भी विवरण संशोधित, परिवर्तन या सही करना चाहता है, तो प्रत्येक अवसर के लिए 250 रुपये, यानी 250 रुपये, जो कि आपको रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल रहेगा, ठीक है, कि संशोधन शुल्क का भुगतान करके 9/4/2024 से 18/4/2024 तक ऐसा कर सकता है। खाता बनाए, यानी क्रिएट इन अकाउंट फॉर्म में भरे गए विवरण, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सहित और चुने गए आरआरबी को बदला जाएगा। तो जो भी आप जिस जगह से आप अपना फॉर्म डालना चाह रहे हैं, जिस जोन से आप फॉर्म डालना चाह रहे हैं, सारी चीज़ों सोच समझ के और पहले डिसीजन कर लें, डिसाइड कर लें, उसके बाद सारी चीज़ों को आप तैयारी करें आगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे नकारात्मक अंक रहेगा आपको 1/3 का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यदि कोई आपका जो क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसके लिए आपको 1/3 का निगेटिव मार्किंग रहेगी। और ये चीज़ें आपको पता ही कि क्या क्या आपको लेकर के नहीं जाना होता, आपको जो अनुचित सामग्री के अंतर्गत आता है वो सारी चीज़ें आपको नहीं ले जानी है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ के यहाँ पे हमें बताने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आप लोग सभी लोग पेपर देते रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ दी गई है, 18 से 24 के बाद आरआरबी आवेदन में दी गई जानकारी संशोधन किसी भी प्रस्तुति पर विचार नहीं किया जाएगा। और इसके बाद आपको यहाँ पे दिया है शॉर्ट लिस्ट उस आरआरबी के लिए रिक्त 1:1 के दर से आरआरबी बार की जाएगी। सीबीटी में उनकी योग्यता पर निर्धारित होगी। कई पालियों में आयोजित सीबीटी के लिए अंकों का सामान्यीकरण किया जाएगा और डीवी के, यानी जिसको कहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और उम्मीदवार को डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित होने के लिए उनके लिए ईमेल कॉल लेटर करने के लिए आधिकारिक आरआरबी की जो वेबसाइट है उस पर जा कर के आप पता कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप
पढ़ लेंगे, जान लेंगे, समझ लेंगे। जो सामान्य निर्देश हैं इसमें कुछ ज़्यादा खास होता नहीं है, हम जो चीज़ें आपके एडमिट कार्ड में भी आ जाती हैं जब आप परीक्षा देने जाते हैं, ठीक है। तो और सबसे पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ भी बता देते हैं, उम्मीदवार को अपना नाम, पता और जन्म तिथि मैट्रिक यानी जो आपकी हाई स्कूल की प्रमाण पत्र है उसके आधार पर भरना होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें आपके वही आपका हर जगह वैलिड रहता है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर के उम्मीदवार के हस्ताक्षर एक रूप में एक समान होने चाहिए। हस्ताक्षर चालू यानी जो आपका घसीट लिपि में होते हैं उसको उस तरीके से करने चाहिए, ठीक है, ना कि बड़े अक्षरों में। बड़े अक्षरों में जैसे किसी का नाम राहुल है तो वो इस तरीके से राहुल नहीं लिखेगा, ठीक है, ठीक है। तो राहुल रनिंग में लिखना होगा, उसको किसी भी तरीके से साइन करना होगा। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इम्पोर्टेंट ऐसा कुछ देखने को लग नहीं रहा है। और तो ये पोस्ट वगैरह हम देखेंगे आगे चल के, और पोस्टिंग कहाँ होगी वो तो आपको पता चल ही जाएगा जब भी आप ज्वाइनिंग करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो बाद की हैं, अभी हम जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो देखते हैं, ठीक है ना। अगर कोई भी त्रुटि होती है, कोई भी दिक्कत होती है, यहाँ पे ये आपके हेल्पलाइन नंबर है, तो यहाँ से आप अपना हेल्पलाइन नंबर पे जो इस समय से लेकर के इस समय तक कोई भी हेल्पलाइन से आप अगर कोई आपको दिक्कत आती है तो यहाँ से आप अपना सारी चीज़ों की जानकारी आप ले सकते हैं। हमने कोई एक फॉर्म भरा था तो उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो उसमें हमने हेल्पलाइन से जो भी संभव प्रयास किया तो हमें पूरी सही तरीके से और सही गाइडेंस किया गया, हमारा वहाँ पे जो भी त्रुटि थी उसको दूर किया गया। तो ये हेल्पलाइन नंबर जो है ऐसा ही नहीं है कि आप यहाँ पे देखने के लिए, इस पर प्रॉपर वर्क होता है, काम भी किया जाता है, ठीक है। तो एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे रेलवे की तरफ से। अब यहाँ पे हम बात करते हैं रिक्तियों की, इनको घटाया भी जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है, समय के अनुसार इनको आगे पीछे भी किया जा सकता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है आपका आगे चल के, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे जो कुछ यहाँ पे मानक दिए गए, तो यहाँ पे चिकित्सा मानक, सामान्य फिटनेस और आई दृष्टि का जो वो होता है वो सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। तो आपका ग्रेड ए में शारीरिक रूप से क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए। और बात करते हैं दूरदृष्टि चश्मे के साथ या उससे उसके बिना 6/9 के लेंस की शक्ति 2D से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये आप देख लेना, यहाँ पे आपको ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए आगे कुछ और हम दिखाते हैं कौन इसके लिए एलिजिबल होता है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं राष्ट्रीय नागरिकता होना चाहिए एक उम्मीदवार को, या तो होना चाहिए भारत का नागरिक। तो ये सारी चीज़ें आपको कुछ खास नहीं है, मतलब खास तो हैं लेकिन यहाँ पे हम चलिए अब यहाँ पे जो आपका पद जो है वो कहाँ कहाँ के लिए आप क्या क्या इसमें पद है। तो पदों की अगर हम बात करें यहाँ पे तो तकनीशियन जो ग्रेड फर्स्ट, इसमें 18 से 33 वर्ष, 18 से 36 वर्ष, ठीक है। सामान्य रूप से निर्धारित आयु 18 से 33 वर्ष है। और CEN को लागू करने के बाद 1/7/2024 को 18 से 36 तक आप इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। थर्ड के लिए आपके 18 से 30 है और 18 से 33। तो इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें देख पाएंगे। और इसके साथ आपका कैटेगरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे बात करते हैं हम किसकी, यहाँ पे बात करते हैं SC और ST उम्मीदवार के लिए अधिकतम जो छूट है वो आपकी 5 साल के लिए है। OBC नॉन क्रीमिलियर उम्मीदवार के लिए 3 साल की है, ठीक है। और इसी के साथ अगर हम बात करें आगे की तो यहाँ पे एक्स सर्विस अभ्यर्थी जिन्हें सत्यापन के बाद 6 महीने से अधिक की सेवा पूरी कर ली हो, तो यहाँ पे एक्स सर्विस या EUR&EWS, तो इनको 3 वर्ष या आयु से सेवा की अवधि घटाने के बाद, ठीक है। एक्स सर्विस के लिए 6 वर्ष की दी हुई है, SC ST के लिए 8 वर्ष की दी हुई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं जो आपको आपकी जो कैटेगरी है उसके आधार पर आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से आपको छूट यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पे ये आयु से संबंधित ही दिया हुआ है, तो ये भी आपकी आयु से संबंधित दिया हुआ है उम्मीदवार के लिए। और यहाँ पे जो आपकी फ़ीस की बात की जाए तो यहाँ जो फ़ीस है वो आपको कितनी लगने वाली है। तो जो आपके यहाँ पे CBT यहाँ माफ़ी चाहेंगे, तो शुल्क जो है आपको 500 रुपये फ़ीस देनी है। यानी सभी उम्मीदवारों के लिए क्रम संख्या 2 पर नीचे उल्लिखित श्रेणियों में छोड़कर
CBT में उपस्थित होने पर 500 रुपये के शुल्क में से 400 रुपये की राशि शुल्क काट कर वापस कर दी जाएगी। यानी 400 रुपये आपको काट के वापस कर दी जाएगी, 500 रुपये आपको जमा करनी पड़ेगी। इसी तरीके से यहाँ पे 250 रुपये SC और OBC के लिए है, तो इसमें से आपको 250 रुपये आपको जमा करनी पड़ेगी, जिसमें से आपको 250 रुपये का शुल्क CBT के उपरांत आपको लागू बैंक शुल्क की कटौती के साथ वापस कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ है आपको, जिसमें आपको आपका खाता संख्या वगैरह भरनी होती है, जिसमें आप रिटर्न हो जाएगा आपका एग्ज़ाम के बाद। तो ये कुछ चीज़ें थी। भुगतान कैसे करेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन, इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो कुल मिला के ये था कि आपको यहाँ पे अच्छे से जुट जाना है, मेहनत करनी है, तैयारी करनी है, क्योंकि ये वैकेंसी आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी समय मिला हुआ है। तो उसको आप, इसमें आपका ALP की भी वैकेंसी हुई है, टेक्नीशियन की वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। इसके बाद और भी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं। तो आप सभी लोग अभी से जुट जाइए, अपनी मेहनत, जहाँ से जिसको जो मैटर मिले अच्छे से अपनी कोचिंग ऑफलाइन ऑनलाइन यूट्यूब, बहुत सारा आज के टाइम में आपके पास मटेरियल रहता है अवेलेबल, तो वहाँ से आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वही सारी चीज़ें हैं, उसमें कुछ खास यहाँ पे हमें कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है जो आपको बताने के लायक हो। चलिए, बाकी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप अपना संबंधित चीज़ों को आराम से पढ़ लें। इसमें कुछ सिलेबस वगैरह की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं भर्ती की प्रक्रिया जो है आपकी, यहाँ पे देखो आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से केवल ऑनलाइन मोड में होगी, और ऑनलाइन आवेदन किसी भी अधिसूचित पदों के लिए वरीयता के क्रम में जिसके लिए उम्मीदवार आवेदन करने के लिए पात्र और इच्छुक हैं, वो आप लोग वहाँ पे जा सकते हैं। इसमें भी भर्ती निम्नलिखित चरणों में होगी। कंप्यूटर आधारित CBT होगी, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद आपके मेडिकल परीक्षण, और उसके बाद आपकी परीक्षा अनुसूची स्थानों की जानकारी आरआरबी वेबसाइट पर ईमेल के माध्यम से आपको भेज दी जाएगी। और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे किसी भी चरण को स्थगित करने या स्थान तिथि और शिफ्ट में बदलाव अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। CBT के माध्यम से पेपर होगा। वेतन स्तर पोस्ट यानी तकनीकी फर्स्ट के लिए आपका पैटर्न क्या रहने वाला है, तो वो चीज़ें आपको देखने के लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे 90 मिनट का समय रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन के लिए आपको 1/3 का निगेटिव मार्किंग काट ली जाएगी, ठीक है। और जो पात्रता रहेगी, पास होने के लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा, तो यहाँ पे UR और WSC या फिर EWS के लिए 40%, OBC के लिए, और यहाँ पे अगर बात करें SC के लिए तो 30%, ST के लिए ये है आपका 25%, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं कि आपको जो पास होने के लिए क्राइटेरिया कितना, जनरल OBC के लिए आपका 40, SC के लिए 30, ST के लिए 25%, और PWBD उम्मीदवारों के लिए इन प्रतिशत में 2% की और एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी, ठीक है। CBT में प्राप्त अंकों को इस भर्ती प्रक्रिया के आगे चरणों के उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्ट के लिए गिना जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट यानी यहाँ पे सिग्नल के CBT के लिए सिलेबस प्रश्न जो है आपका वो वैकल्पिक स्तर रहेगा, नहीं MCQ क्वेश्चनों का सिलेबस वो रहेगा आपका। और इसमें दूसरी चीज़ आपको सामान्य जागरूकता, जो सिलेबस में आपको क्या क्या रहेगा, तो ये चीज़ें आपको देखना है। वर्तमान मामलों की का ज्ञान, भारतीय भूगोल संस्कृति और भारत के इतिहास का ज्ञान, जिसमें स्वतंत्र संघर्ष, भारतीय राजनीति और संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत और विश्व से संबंधित पर्यावरण मुद्दे, खेल, सामान्य वैज्ञानिक और तकनीकी विकास आदि शामिल रहेंगे। उसके बाद सामान्य बुद्धि और तर्क की बात की जाए तो इसमें आपको उपमात्राएं, वर्णमाला और संख्या श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग, गणित, गणितीय संचालन, संबंध और सिलोजिज्म, जंबिंग, बैन, आरेख, डेटा व्याख्या, पर्याप्त निष्कर्ष और निर्णय लेने क्षमता इत्यादि, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है। कंप्यूटर के अनुप्रयोग की मूल बातें जो होती हैं, बेसिक कंप्यूटर होता है, इसमें आपका कंप्यूटर की वस्तुकला, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडो, यूनिक्स, लिनक्स, MS ऑफिस, विभिन्न डेटा प्रतिनिधित्व, इंटरनेट, ईमेल, वेबसाइट और वेब ब्राउज़र, कंप्यूटर वायरस इत्यादि के बारे में आपको जो आपका कंप्यूटर से संबंधित रहेगा। उसके बाद आपका यहाँ पे गणित आ जाता है, जिसमें आपका
संख्या प्रणाली हो गया, तर्कसंगत, तर्कहीन, संख्या, बेस मास, बोर्ड मास, नियम, द्विघाती समीकरण, अंगणितीय। तो ये सारी चीज़ें जो आपको सिलेबस में देखने को मिलेंगी, क्या क्या आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद बुनियादी विज्ञान, इंजीनियरिंग, भौतिक, तो इस तरीके से ये आपका पूरा सिलेबस आप लोग देख पाएंगे इसको। ठीक है। अब जो पेपर रहेगा, किस सब्जेक्ट से कितना पेपर क्या आएगा, तो ये भी एक बार थोड़ा सा सरसरी नज़र में देख लेते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए यहाँ पे आपको दिया गया है। तो विषय बार आपका जो सब्जेक्ट है वो दिए गए। सामान्य जागरूकता जो है 10 नंबर का रहेगा, और प्रत्येक अनुभाग के लिए 10 नंबर रहेंगे, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर रहेगा। सामान्य बुद्धि और तर्क के लिए 15 क्वेश्चन और 15 ही नंबर। कंप्यूटर और अनुप्रयोग की मूल बातों के लिए 20 नंबर का रहेगा। अंकशास्त्र जो आपका 20 नंबर का। बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग जो आपका 35 नंबर का रहेगा। टोटल जो बात की जाए तो आपका 100 नंबर का यहाँ पे पेपर रहने वाला है। 90 मिनट का समय रहेगा, और 30 मिनट के अतिरिक्त समय के साथ ऊपर दिया गया विषय बार विवरण केवल सांकेतिक है। प्रश्न पत्र अलग अलग हो सकते हैं, तो ये चीज़ आपको देखने के लायक है। वेतन स्तर जो आपका वो क्या रहेगा, सीबीटी का पैटर्न, सिलेबस, 90 मिनट का समय रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 1/3 का जो आपका निगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, तो वही सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल रही हैं। थर्ड ग्रेड में आपको अंकशास्त्र जो है आपका 25 नंबर का रहेगा। सामान्य बुद्धि तर्क जो है आपका 25 नंबर का रहेगा। सामान्य विज्ञान जो आपका यहाँ पे 40 नंबर का रहेगा, और जो जीएस वगैरह जो सामान्य जागरूकता है आपका यहाँ पे 10 नंबर का। टोटल अगर बात की जाए तो आपका 100 नंबर का पेपर रहने वाला है। तो इस तरीके से आप सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आवेदन भरने से पहले ऑनलाइन अनिवार्य स्कैन किए गए दस्तावेज तैयार रखें। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे स्कैन होंगे उनको भी तैयार रखें, जो कि जेपीजीई में छवि जो होती है, इसकी फ़ोटो कॉपी जो रहेगी वो आपकी जेपीजी में रहेगी, और 30 से 70 केबी के में होना चाहिए। उम्मीदवार की हालिया स्पष्ट रंगीन पासपोर्ट आकार की तस्वीर, यानी बैकग्राउंड आपका कैसा होना चाहिए, सफ़ेद होना चाहिए। ठीक है, बिना चश्मा वगैरह कोई नहीं पहना होना चाहिए, कैप वगैरह नहीं लगानी होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो है आपको करना होगा। आगे की हम बात करते हैं। 30 से 70 केबी का। SC/ST प्रमाण पत्र केवल ट्रेन यात्रा के लिए मुफ्त पास का अनुरोध करने वाले उम्मीदवारों के लिए PDF प्रारूप में 500 केबी तक के लिए इसको जो है आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, 500 केबी तक के लिए। और यहाँ पे पासपोर्ट फ़ोटो अपलोड करना चाहिए। विकलांग प्रमाण पत्र आपका हो तो वो भी आप अपना करेंगे जिनका होगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको करना है। और इसमें कुछ खास तो ऐसा है नहीं, तो जो खास था वो मैंने आपको बता दिया। चलिए, अब यहाँ पे CEN 2002-24 में भाग लेने वाले RRBS वेबसाइट जो है, यहाँ पे आप इन सारी वेबसाइटों पे आप अपना आवेदन कर पाएंगे। अहमदाबाद हो गया, अजमेर हो गया, बेंगलुरु हो गया, भोपाल हो गया, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, जम्मू कश्मीर, कोलकाता और मालदा, मुंबई, रांची, मुजफ्फरपुर, सिकंदराबाद, पटना, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम। तो ये हैं, यहाँ पे इनके कुछ लिंक दिए हैं, यहाँ से आप डायरेक्ट जा करके अपना फॉर्म भी भर पाएंगे। इस तरीके से ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए सामान्य जो निर्देश हैं इनको देख लेते हैं। खाता बनाने के बाद कृपया ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए निर्देश का पालन करें। तो जो आपको यहाँ पे निर्देश दिए गए उनका पालन करने के बाद ही आप अच्छे से पढ़ लें। थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, उसके साथ साथ आप पढ़ भी लें और उसके बाद आप अपना आवेदन करें, क्योंकि और जो गलती होती है तो उसके लिए एक्स्ट्रा फीस आपको देनी पड़ेगी, 250 रुपये, तब आप उसमें कोई भी संशोधन कर पाएंगे। ठीक है, तो कुछ ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया, और आशा करते हैं कि इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी ठीक ठाक लगेगी। ठीक है, भर्ती के जो चरण हैं वो आपको CBT कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा। CBT कंप्यूटर आधारित जो आपका होगा दस्तावेज, उसके बाद सत्यापन, मेडिकल वगैरह, छूट वगैरह जो आपको मिलेगी, जो रेलवे ज्वाइन वगैरह आप चुनेंगे तो उस तरीके से उसी हिसाब से आपको वहाँ पे वैकेंसी का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपकी जो पैरामीटर्स हैं वो सारे मापदंड दिए गए हैं। क्या क्या आपका यहाँ पे बहुत, जैसे मान लीजिए ग्रेड फर्स्ट के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, इंस्ट्रूमेंट में BSc या भौतिकी इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, इंस्ट्रूमेंट की बुनियादी धाराओं के किसी भी उपधारा के संयोजक में से किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान में CBSE या फिर उपरोक्त बुनियादी धाराओं में से उपयुक्त किसी भी बुनियादी धाराओं
के संयोजन में 3 साल या डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया हो। ग्रेड अगर थर्ड की बात की जाए तो इसमें आपका मैट्रिकुलेशन SSLC प्लस NCVT SCVT मान्यता प्राप्त कोर्स जो आपका ITI वगैरह होती है वो होनी चाहिए। फाउंडेशन पैटर्न में मैकेनिक वेल्डर जो भी आपकी ट्रेड है उससे संबंधित यहाँ पे अलग अलग ट्रेडें दी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी फिटर स्ट्रक्चर वेल्डर वगैरह तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो आप इनको थोड़ा सा अपने हिसाब से देख लेना, उसी हिसाब से आप अपना फॉर्म वगैरह यहाँ पे भरना। ठीक है, तो ये सारा स्ट्रक्चर पैरामीटर दिया हुआ है टेक्नीशियन के लिए और ग्रेड थर्ड के लिए। तो उसी तरीके से अपना जो जिस आप उसमें आते हैं तो फिर यहाँ पे कुछ जो वैकेंसीज हैं उनके बारे में यहाँ पे दिया गया है कि SC की कितनी, OBC जनरल और ESW की। तो इस तरीके से यहाँ पे सारा पूरा जो जिस भी जॉइन में आपको फॉर्म को फिलअप करना है तो वो ये सारा यहाँ पे नीचे दिया गया है। तो इस तरीके से आप अपना पूरा फॉर्म को फिलअप कर लीजिए, और जो भी कोई इम्पोर्टेंट अगर कुछ ऐसा लगता है कि हमें बताने में छूट गया है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो कैसा लगा आप लोगों को ये भी बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कोई नई जानकारी के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारा जो मोटिवेशन है वो आप लोगों से ही मिलता है। जय हिंद, जय भारत।